नमस्ते मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा के सदस्यों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार का सफर कितना दिलचस्प हो सकता है? कभी मीठी नोक झोंक तो कभी दिल छू लेने वाले पल। आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं उड़ने की आशा का 25 सितंबर का ये धमाकेदार एपिसोड। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारे प्यारे सचिन और साइली से। साइली अपनी शैतानी मुस्कान के साथ सचिन की आंखों पर हाथ रखकर उसे कमरे से हॉल में ले आती है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन जब सचिन अपनी आंखें खोलता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाह। पता है क्यों? क्योंकि साइली ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया था जिसे देखकर वो दंग रह गया था। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो शादी के मंडप तक जाने के पूरे सफर को दिखाता है। अरे बाबा रे, हाथ पकड़कर चलने से लेकर फेरे लेने तक का दृश्य, सब कुछ इतना बारीकी से, मतलब मेरी तरफ से तो 100 में से 100 नंबर। सचिन को ये मॉडल सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि शादी के लिए एकदम परफेक्ट लगता है, और लगना भी चाहिए, आखिर साइली ने इतनी मेहनत की है। साइली फिर बताती है कि उसने ये मॉडल इसलिए बनाया क्योंकि बाजार में सब एक जैसे ही टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, और साइली ठहरी क्रिएटिव क्वीन, उसे तो कुछ नया और हटके सोचना ही था। और देखिए ना, उसका ये नया मॉडल तो कमाल का है। सचिन कहता है कि ये मॉडल बाजार में धूम मचा देगा और बाकी सब इसकी नकल करने लगेंगे, और मुझे लगता है कि सचिन की ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा टैलेंट कहाँ मिलता है आजकल। सचिन तुरंत मॉडल की तस्वीरें खींचता है और साइली को भी मॉडल के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने के लिए कहता है। अरे ये तो होना ही था, इतना खूबसूरत मॉडल, इतनी खूबसूरत क्रिएटर, तस्वीर तो बनती है बॉस। तभी हमारी रिया मैडम वहां आती हैं और पूछती हैं कि क्या चल रहा है। तो सचिन उसे साइली का बनाया हुआ शानदार मॉडल दिखाता है। रिया भी मॉडल की तारीफ करती है और उसे एक्सीलेंट बताती है। अरे भाई, जब रिया दीदी ने बोल दिया एक्सीलेंट, तो मतलब एक्सीलेंट ही है। फिर साइली रिया को बताती है कि वो इस सैंपल को मैरिज हॉल वालों को दिखाकर डेकोरेशन का टेंडर लेने की योजना बना रही है। वाह, क्या बिजनेस माइंड है। मुझे तो लगता है साइली इस बार सारे टेंडर हथिया लेगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे सचिन और साइली की कहानी, लेकिन अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है तेजस, रेणुका और आकाश पर। अब हमारी कहानी में थोड़ा एक्शन आता है। तेजस, रेणुका और आकाश बाहर खड़े होते हैं, और तभी अचानक वहां एंट्री होती है तावड़े की। और तावड़े आते ही क्या करता है, तेजस पर नकली बंदूक तान देता है। ओ माय गॉड, पल भर को तो सब घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गई थी, लेकिन अगले ही क्षण तावड़े खिलखिलाकर हंस पड़ता है और बताता है कि ये असली हथियार नहीं बल्कि एक लाइटर है। हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। वो इशारों इशारों में तेजस और उसके परिवार को चिढ़ाते हुए कहता है कि असली ताकत तो हथियारों में नहीं बल्कि इज्जत में होती है, जिसे वो पहले देता है और फिर वापस छीन लेता है। वाह, क्या डायलॉग मारा है तावड़े ने। मुझे तो ये डायलॉग बहुत पसंद आया। इसके बाद तावड़े तेजस से पूछता है कि आज आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो खुद उसके पास चला आया उससे मिलने, वो भी आकाश जैसे चिकने वकील और रेणुका जैसी लेडी सिक्योरिटी के साथ। अरे तावड़े को भी पता है कि तेजस के साथ ये दोनों क्यों हैं, तो आकाश सामने बढ़कर माहौल को संभालता है और केस सुलझाने की नियत से तावड़े को एक चेक थमा देता है। वाह, आकाश तो हीरो निकला। उसने तो एक चेक में ही मामला सुलझा दिया। वो साफ कहता है कि अब से तेजस को तंग करने की कोशिश ना की जाए। ये हुई ना बात। अब तो तावड़े को भी समझ आ जाएगा कि तेजस अकेला नहीं है। फिर तावड़े चेक अपने पास रखता है, मगर जाते जाते तेजस को खुलेआम चेतावनी देता है कि उधारी और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से वो दूर रहे, वरना अगली बार नतीजा और भी बुरा होगा। अरे भाई, तावड़े की चेतावनी को हल्के में मत लेना तेजस। फिर तावड़े के जाते ही माहौल बदल जाता है। रेणुका गुस्से में तेजस को फटकार लगाती है, और लगना भी चाहिए, आखिर तेजस की गलतियों की वजह से ही तो इन सबको तावड़े के सामने अपमान झेलना पड़ा। वो कहती है कि उसके कारण उसे इस हालात में आकर अपमान झेलना पड़ रहा है। तेजस फिर माफी मांगता है और कहता है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन इस बार से वो ऐसी हरकत नहीं दोहराएगा। उम्मीद तो यही करते हैं तेजस कि तुम इस बार अपनी गलती से सीखोगे। इधर आकाश भी गंभीर होकर तेजस को समझाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। उसके कहने पर ही उसने पूरा 9 लाख का लोन लिया है, और अब जिम्मेदारी तेजस की है कि समय पर 9 लाख का लोन? ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो तेजस हामी भरता है और वादा करता है कि हर महीने बिना किसी परेशानी के वो ईएमआई चुका देगा। देखते हैं तेजस, तुम अपना वादा पूरा करते हो या नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।
आकाश चेतावनी देता है कि इस लोन की सच्चाई अभी रिया को पता नहीं है, इसलिए फिलहाल ये राज छुपाना जरूरी है। अरे यार, ये राज का खेल कब तक चलेगा? हालांकि वो मानता है कि कभी न कभी रिया को ये बात बतानी ही पड़ेगी और उस दिन का अंजाम क्या होगा, इसकी चिंता उसे अभी से सताने लगती है। बिल्कुल आकाश, रिया को जब ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा, मुझे भी अभी से चिंता हो रही है। तो दोस्तों, ये तो थी लोन की टेंशन। अब चलते हैं हमारे अगले सीन पर। दूसरे सीन में रिया साइली को समझाती है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ लोकल मार्केट में दिखना काफी नहीं है, बल्कि आज के समय में सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी सबसे जरूरी है। और रिया दीदी की बात तो माननी ही पड़ेगी, आजकल सोशल मीडिया के बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो साइली बताती है कि उसने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे साइली, कोई बात नहीं, अब रिया दीदी तुम्हें बताएंगी कि क्या करना है। इस पर रिया उसे कहती है कि आजकल बिजनेस ओनर्स अपने प्रोडक्ट्स को अलग और आकर्षक तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, और यही वजह है कि उन्हें वहां सबसे ज्यादा ऑडियंस और ट्रस्ट मिलता है। बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी आजकल बहुत जरूरी है। तभी इतने में सचिन भी बातचीत में शामिल होकर रिया की बात से सहमत होता हुआ नजर आता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि वो अभी तुरंत फोटो लेकर पोस्ट कर सकता है। सचिन भी ना हमेशा मजाक करता रहता है। लेकिन रिया साफ करती है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के फोटो काफी नहीं है, बल्कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए साइली की पर्सनालिटी और लुक्स को भी प्रेजेंट करना जरूरी है। ओ माय गॉड, अब साइली का मेकओवर होगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो साइली पहले थोड़ी झिझकती है और कहती है कि उसके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं और ना ही वो इस तरह की ड्रेसेस पहनती है। अरे साइली, टेंशन मत लो, रिया दीदी के पास सब कुछ है। तो सचिन तुरंत कहता है कि वो मार्केट जाकर कपड़े ला सकता है। सचिन कितना केयरिंग है ना। लेकिन रिया उसे रोक देती है और बताती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही कई ड्रेसेस मौजूद है। देखा, मैंने कहा था ना, रिया दीदी इज द बेस्ट। तो इसके बाद रिया अपने कमरे में से एक ब्लैक कलर की ड्रेस निकाल कर लाती है और साइली को देती है, ये कहते हुए कि ये ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, ब्लैक ड्रेस, साइली तो बहुत खूबसूरत लगेगी इसमें। तो साइली थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मान जाती है और रिया उसे अपने साथ अंदर ले जाती है ड्रेस ट्राई करवाने के लिए। अब तो साइली का मेकओवर देखना बनता है। तो दोस्तों, एक तरफ साइली का मेकओवर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। दूसरे सीन में तेजस अपनी दुकान पर अपने स्टाफ को उनकी सैलरी देता है। तेजस आजकल थोड़ा सीरियस हो गया है। सैलरी देने के बाद वो उन्हें जल्दी काम पर लौटने के लिए कहता है, तो स्टाफ फिर अपने काम पर लग जाते हैं। तभी उतने में रोशनी वहां आती है और देखती है कि तेजस बहुत खुश लग रहा होता है। और तेजस खुश क्यों ना हो, उसने अभी अभी 9 लाख का लोन लिया है। वो तेजस को पूछती है कि क्या उसके ऊपर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है जो वो इतना खुश दिख रहा है। रोशनी तो तेजस का चेहरा देखकर ही समझ गई। तो तेजस उत्साहित होकर कह देता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन वो अचानक से बात को बदल देता है कि डीलर्स ने एडवांस ऑर्डर दिया है। अरे तेजस, सच क्यों नहीं बताता? इतने में रोशनी का फोन बजता है और फोन होता है चिट्टी का। तो वो तेजस से बहाना बनाकर चिट्टी से बात करने के लिए कोने में चली आती है। अब चिट्टी और रोशनी क्या बात कर रहे होंगे? कुछ तो गड़बड़ है। चिट्टी तुरंत उसे दिनेश के लिए पैसों का इंतजाम जल्दी करने को कहता है और धमकी देता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और दिनेश इससे मर भी सकता है। ओह माय गॉड, दिनेश की जान खतरे में है। तो रोशनी उसे नकारात्मक बातें ना करने को कहती है। तो चिट्टी जवाब में कहता है कि वो तो सिर्फ सच्चाई बता रहा है। ये चिट्टी भी ना हमेशा सीधी बात करता है। आगे पर चिट्टी रोशनी को चेतावनी देता है कि उसकी एक भी गलती उन दोनों को जेल पहुंचा सकती है। वो कहता है कि अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो रोशनी भी फंस जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो रोशनी चिट्टी को आश्वासन देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चिट्टी कहता है कि ऐसा तभी नहीं होगा जब वो उसे पैसे दे देगी। अब रोशनी को पैसे देने ही पड़ेंगे। चिट्टी फिर याद दिलाता है कि उसने रोशनी के कहने पर दिनेश को बहुत मारा है और अगर वो चाहती है कि वो दिनेश की जान बचाए तो उसे पैसे देने ही होंगे। चिट्टी ने तो रोशनी को फंसा दिया। फिर चिट्टी के पास अब एक ही रास्ता बचा होता है, जो वो कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो दिनेश को रोशनी के घर के बाहर फेंक कर खुद गायब हो जाएगा। ओह नो, ये तो बहुत बुरा होगा। वो रोशनी से फिर आगे फैसला लेने को कहता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। इतना कहकर वो फोन रख देता है। चिट्टी ने तो रोशनी को मुसीबत में डाल दिया। तो ये सुनकर रोशनी घबरा जाती है और उसे पसीना आने लगते हैं। बेचारी रोशनी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तभी रोशनी को पसीना आते देख तेजस उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ बाबू, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तेजस को पता नहीं है कि रोशनी कितनी बड़ी मुसीबत में है।
तो रोशनी झूठ बोलती है कि वो अपनी एक अपॉइंटमेंट मिस कर गई थी और उसी के बारे में वो बात कर रही थी, इसलिए वो चिंतित हो गई। रोशनी को भी बहाने बनाने पड़ रहे हैं। तो तेजस उसे चिंता ना करने को कहता है और कहता है कि उसका पति जल्द ही एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनने वाला है, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेजस को क्या पता कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी टेंशन में है, लेकिन रोशनी की चिंता बढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर दिनेश मर गया तो चिट्टी उसे उसके घर के बाहर फेंक देगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा होगा। तभी अचानक उसे शकुंतला के घर में रखे रेणुका के 2 लाख रुपए याद आते हैं। अरे वाह, रोशनी को तो एक आइडिया मिल गया। तो वो तय करती है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे किसी भी। तो दोस्तों, एक तरफ रोशनी चोरी का प्लान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ साइली का मेकओवर पूरा हो चुका है। दूसरे सीन में हम साइली को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है। और दोस्तों, क्या बताऊं मैं आपको, उसकी खूबसूरती देखकर सचिन कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। अरे, ऐसा लगता है जैसे सचिन ने पहली बार साइली को देखा हो। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक रही होती है। और क्यों न झलके, साइली इतनी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद सचिन मजाकिया अंदाज में उसकी तारीफ करता है और रिया से भी कहता है कि उसका मेकअप सच में बेहतरीन है। सचिन भी ना हमेशा तारीफ करता रहता है। इसी दौरान वो साइली को छेड़ते हुए कहता है कि उसे एक मॉडल की तरह एड शूट करके दिखाना चाहिए। अरे वाह, अब साइली मॉडल भी बनेगी। साइली पहले थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है कि ये सब उससे नहीं होगा। अरे साइली, क्यों नहीं होगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। लेकिन रिया सचिन और साइली दोनों के अलग अलग पोजेस में तस्वीरें खींच लेती है। वाह, रिया तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी है। सचिन फिर आगे खेल खेल में साइली को एक एड लाइन रिपीट करने को कहता है। वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलकर डेमो देता है और चाहता है कि साइली भी वही करे। हाँ, सचिन की इंग्लिश भी ना। तो शुरुआत में साइली हिचकिचाने लगती है, उसे शर्म आती है। अरे साइली, शर्म क्यों आ रही है, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन सचिन उसे समझाता है कि बिजनेस चलाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। सचिन तो बहुत अच्छा कोच है। रिया भी इधर साइली को रिलैक्स करने की सलाह देती है। रिया दीदी तो हमेशा साइली की मदद करती हैं। फिर साइली धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बोलने लगती है और अपने बिजनेस के लिए प्रमोशनल लाइन कहती हुई नजर आती है। वाह, साइली तो छा गई। रिया ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड करती है और सचिन के साथ मिलकर साइली की खूब तारीफ करती है। बिल्कुल, साइली ने तो कमाल कर दिया। उसके बाद रिया साइली को आश्वासन देती है कि वो इस वीडियो को एडिट करके उसे भेज देगी ताकि आगे प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब तो साइली का बिजनेस आसमान छू लेगा। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। सचिन रिया को याद दिलाता है कि वो साइली को रैंप वर्क सिखाने वाली थी। अरे वाह, अब रैंप वर्क भी होगा। तो रिया तुरंत उसे डेमो देकर दिखाती है कि रैंप वर्क कैसे किया जाता है और फिर साइली को भी ट्राई करने के लिए कहती है। लेकिन साइली अब भी घबराई रहती है और कहती है कि ये सब उससे नहीं हो पाएगा। अरे साइली, हिम्मत करो, तुम कर सकती हो। तो दोस्तों, साइली रैंप वर्क करने से डर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारी रोशनी दीदी चोरी का प्लान बना चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका शकुंतला के घर पर होती है। तभी उतने में रोशनी वहां आती है। देखो भाई, चोरनी आ गई। तो रेणुका पूछती है रोशनी से कि तू यहाँ कैसे? रेणुका को क्या पता कि रोशनी किस इरादे से आई है। तो रोशनी कहती है कि मैं यहाँ पास में एक ब्राइडल मेकअप करने आई थी और मुझे याद आया कि आप भी यहीं पर होंगी डांस क्लास के लिए, तो बस आपसे मिलने चली आई। अरे वाह, क्या बहाना बनाया है रोशनी ने। वैसे जहाँ मैं मेकअप करने गई थी वहाँ पर उन्होंने इतना सारा ख्यामा पैक करके दिया है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ और खाना भी ले आई। क्या बात है। फिर रोशनी रेणुका से कहती है कि आप कह रही थी ना कि आप रोज रोज दाल चावल खाकर बोर हो चुकी हैं, कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है, तो मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ खाना। और रेणुका को तो चटपटा खाना बहुत पसंद है। तभी रेणुका बोलती है कि अच्छा हुआ कि तू ये सब लेकर आ गई। रेणुका को क्या पता कि उसके घर की चोरी होने वाली है। फिर रोशनी आगे बताती है कि उसने अपने क्लाइंट्स को रेणुका की डांस क्लास के बारे में भी बताया है ताकि अगर उन्हें या उनके किसी रिश्तेदार को एडमिशन लेना हो तो वे सीधे रेणुका से संपर्क करें। वाह, रोशनी तो रेणुका की मार्केटिंग भी कर रही है। ये सुनकर रेणुका गर्व से भर जाती है और शकुंतला के सामने रोशनी की खूब तारीफ करने लगती है। रेणुका को क्या पता कि रोशनी उसके भाई की चोरी करने आई है। साथ ही साइली पर ताना भी मारती है। रेणुका तो हमेशा साइली को नीचा दिखाती रहती है।
उसके बाद रेणुका और शकुंतला दोनों खाना खाने बैठते हैं। फिर रोशनी रेणुका को भी खाना खाने को कहती है, लेकिन रोशनी खुद खाने से मना कर देती है और कहती है कि वो पहले ही खा चुकी है। रोशनी तो खाना भी नहीं खा रही, लगता है बहुत जल्दी में है। इसी बीच रोशनी एक फोन कॉल आने का बहाना बनाती है और कहती है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है बात करते समय। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है अंदर शकुंतला के बेड के। और अब शुरू होता है असली ड्रामा। दरअसल ये उसकी एक चाल होती है। कमरे में जाकर वो शकुंतला के बेड के तकिए के नीचे छुपी अलमारी की चाबी निकालकर अंदर से 2 लाख रुपए निकालकर अपने बैग में रख लेती है। ओह माय गॉड, रोशनी ने तो चोरी कर ली। इसके बाद वो ऐसे बाहर आती है मानो फोन पर किसी से बात कर रही हो और फिर कॉल कट कर देती है। क्या एक्टिंग है रोशनी की। फिर आगे हम देखते हैं कि रेणुका रोशनी को धन्यवाद देती है कि वो इतना स्वादिष्ट खाना लाई और कहती है कि उसे साइली के हाथ का साधारण खाना बिल्कुल पसंद नहीं। रेणुका तो हमेशा साइली को नीचा दिखाती रहती है, लेकिन शकुंतला तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि साइली भी अच्छा खाना बनाती है। शकुंतला तो साइली का सपोर्ट करती है। फिर रोशनी शकुंतला और रेणुका दोनों को मिठाई देती है खाने के लिए। वाह, चोरी के बाद मिठाई भी खिला रही है। उसके बाद रोशनी ऊपर से मुस्कुराती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि अभी यहाँ से तुरंत निकलना ठीक नहीं होगा। अगर वो अकेली जाती है तो शक हो सकता है, लेकिन अगर रेणुका के साथ घर लौटेगी तो कोई शक नहीं करेगा। रोशनी तो बहुत चालाक है। तभी रेणुका रोशनी से कहती है कि अगर उसके पास और कोई काम ना हो तो क्या वो साथ में घर जा सकते हैं। अरे वाह, रोशनी का प्लान तो सफल हो गया। तो रोशनी तुरंत हामी भर देती है और रेणुका से कहती है कि वो पहले खाना खा ले, फिर साथ में चलेंगे। तो दोस्तों, रोशनी ने तो चोरी कर ली और अब वो रेणुका के साथ घर भी जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी साइली रैंप वॉक करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रिया साइली को प्रोत्साहित कर रही होती है कि वो खुलकर रैंप वॉक करे, और साइली को तो अब रिया दीदी की बात माननी ही पड़ेगी। तो साइली पहले झिझकती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर स्टाइलिश अंदाज में रैंप वॉक करती हुई नजर आती है। वाह, साइली तो छा गई, क्या रैंप वॉक किया है। सचिन पूरे उत्साह के साथ उसका फोटो शूट करता है और अलग अलग पोज कैप्चर करता है। सचिन तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। रिया भी उसकी खूब तारीफ करती है। बिल्कुल, साइली ने तो कमाल कर दिया है। थोड़ी देर बाद साइली थक कर कहती है कि अब बहुत फोटोशूट हो गए और वो कपड़े बदलने की बात करती है। बेचारी साइली थक गई है, लेकिन सचिन उसे रोक लेता है और तस्वीरें लेने की जिद करता है। सचिन भी ना हमेशा और तस्वीरें लेता रहता है। साइली हिचकिचाती है कि अगर कोई आ गया तो अजीब लगेगा। अरे साइली, कोई नहीं आएगा। तभी सचिन साइली को दिलासा देता है, तो साइली फिर दोबारा रैंप करने के लिए मान जाती है। वाह, साइली ने हिम्मत कर ली। तभी साइली का पैर अचानक फिसल जाता है, तो सचिन समय रहते उसे थाम लेता है। अरे वाह, सचिन तो हीरो निकला। इसी बीच आकाश वहां आता है, तो साइली अचानक आकाश को देखकर घबराकर सचिन के पीछे छिप जाती है। साइली को तो बहुत शर्म आ रही है। तो सचिन साइली को कहता है कि तो ऐसा छिप रही है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। अरे आकाश ही तो है। सचिन भी ना हमेशा मजाक करता रहता है। तभी आकाश स्थिति को समझने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या हो रहा है। आकाश को क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है। तो रिया आकाश को बताती है कि वे साइली के बिजनेस वेबसाइट के लिए फोटो शूट कर रहे हैं। अब तो आकाश को भी सब कुछ पता चल गया। आकाश फिर साइली की तारीफ करता है, जिससे साइली और ज्यादा शर्माने लगती है। अरे वाह, साइली तो बहुत खुश हो गई। तभी सचिन अपनी पुरानी ट्रिक अपनाता है और साइली को जाने का नाटक करने देता है, लेकिन तभी उसका हाथ पकड़कर उसे करीब खींच लेता है। सचिन तो बहुत रोमांटिक है। दोनों एक दूसरे की बाहों में पोज लेते हैं और सचिन लगातार तस्वीरें खींचता रहता है। क्या रोमांटिक सीन है। तभी सचिन आकाश की ओर इशारा करता है, तो आकाश रिया को बहाने से वहां से ले जाने लगता है, ताकि सचिन और साइली अकेले रह सके। वाह, आकाश और रिया तो बहुत सपोर्टिव है। लेकिन जाते जाते आकाश एक रोमांटिक सा गाना भी चला देता है। अरे वाह, अब तो माहौल और भी रोमांटिक हो गया। उस संगीत के बीच सचिन और साइली डांस करने लगते हैं। क्या जोड़ी है। डांस के दौरान सचिन अचानक एक चादर लाकर साइली के सिर पर डाल देता है, जिससे वो दुल्हन जैसी लगने लगती है। ओ माय गॉड, साइली तो बहुत खूबसूरत लग रही है दुल्हन के लिबास में।
तो साइली उसी चादर को पकड़कर अलग अलग पोज देती है और सचिन बार बार उसकी तस्वीरें क्लिक करता जाता है। सचिन तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। वहीं दूसरी तरफ आकाश और रिया चोरी छुपे इस पल को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। वाह, कितना प्यारा सीन है। मुझे तो ये सीन बहुत पसंद आया। दूसरे सीन की शुरुआत होती है जहां तेजस, रोशनी और रेणुका घर की ओर आ रहे होते हैं और अब होने वाला है असली धमाका। तेजस सबसे पहले हॉल में दाखिल होता है और अचानक चौंक जाता है। अरे, तेजस को क्या हो गया? वो देखता है कि सचिन किसी लड़की के साथ रोमांटिक स्थिति में होता है और उसके ऊपर एक चादर ओढ़ रखी होती है जिससे लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। ओ माय गॉड, तेजस ने तो कुछ और ही सोच लिया होगा। तेजस पूरी तरह हैरान हो जाता है। रेणुका और रोशनी भी उसी वक्त वहां पहुंचती हैं। अब तो तीनों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। रेणुका तेजस को स्टैचू की तरह खड़ा देखकर पूछती है कि क्या हुआ। रेणुका को क्या पता कि तेजस ने क्या देख लिया। तो रेणुका की आवाज सुनते ही सचिन तुरंत उस लड़की को कसकर गले लगा लेता है, यानी कि साइली को। सचिन भी ना हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। तेजस रेणुका को इशारे से बताता है कि घर पर कोई आया है। तेजस तो बहुत घबरा गया है। तो रेणुका, रोशनी जब सचिन की ओर देखती है तो वे भी चौंक जाती हैं। अब तो तीनों चौंक गए। लड़की के वेस्टर्न ड्रेस में होने और चादर ओढ़े होने के कारण वे उसे पहचान नहीं पाती कि वो साइली है। ओ नो, अब तो बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। इधर रेणुका गुस्से में चिल्लाती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। रेणुका का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सचिन मन ही मन सोचता है कि ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं, अब इन्हें मजा चखा नहीं होगा। सचिन तो बहुत शैतान है। रेणुका दोबारा पूछती है कि वो किस बेहुदा लड़की को घर लेकर आया है। बेचारी साइली, उसे तो कोई पहचान ही नहीं रहा है। सचिन लापरवाही से कहता है कि उसे इससे क्या लेना देना, वे अपने काम से काम रखें। सचिन भी ना हमेशा ऐसे ही जवाब देता है। लेकिन तेजस रेणुका से कहता है कि सचिन बहुत बेशर्म हो गया है। तेजस तो हमेशा सचिन के खिलाफ बोलता रहता है। सचिन तेजस को जवाब देता है कि वो एक टैक्सी एड शूट कर रहा है और ये लड़की दिल्ली से आई एक मॉडल है जो घबराई हुई थी, इसलिए वे उसे हौसला दे रहा है। वाह, क्या कहानी बनाई है सचिन ने। सचिन उस लड़की को सुनीता कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ये है मेरा परिवार जो कि ना के बराबर है। सचिन भी ना हमेशा ऐसे ही मजाक करता रहता है। इधर तेजस फिर कहता है कि ये कोई मॉडल नहीं है। तेजस तो बहुत चालाक है। रेणुका को गुस्सा आता है और वो पूछती है कि साइली कहाँ है। रेणुका को तो साइली की चिंता हो रही है। रेणुका साइली को आवाज लगाती है और कहती है कि वे आकर देखे कि उसका पति क्या कर रहा है। रेणुका तो बहुत गुस्से में है। तभी सचिन रेणुका से अनजान बनते हुए कहता है कि वे किसी साइली को नहीं जानता। सचिन तो बहुत शैतान है। रेणुका सचिन को दारूबाज के साथ लड़कीबाज वो उसे उसकी बीवी के बारे में सोचने के लिए कहती है। रेणुका को तो साइली की बहुत चिंता है। तेजस बीच में खुद की तारीफ करता है कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है और सिर्फ रोशनी से प्यार करता है। तेजस को तो मौका मिल गया अपनी तारीफ करने का, लेकिन सचिन तेजस को ज्यादा शाना न बनने और अपने काम से काम रखने की चेतावनी देता है। सचिन बिना हमेशा तेजस को चिढ़ाता रहता है। इधर रेणुका अनुमान लगाती है कि साइली शायद डिलीवरी के लिए बाहर गई होगी, तभी सचिन इस लड़की को घर लेकर आया है। रेणुका को तो कुछ और ही लग रहा है। वो सचिन को फटकार लगाती है कि जो हमेशा अपनी बाइक को करता रहता है, आज उसे अपनी बीवी की याद तक नहीं आई। रेणुका तो बहुत गुस्से में है। वो कहती है कि उसे शर्म आ रही है कि उसने सचिन जैसे बेटे को जन्म दिया। रेणुका तो बहुत इमोशनल हो गई है। वो आगे कहती है कि सचिन अपनी बीवी का भी सगा नहीं है। रेणुका तो बहुत गुस्से में है। तभी सचिन पलटकर रेणुका को कहता है कि आज उसे साइली की इतनी परवाह क्यों हो रही है। सचिन बिना हमेशा ऐसे ही सवाल पूछता है। तो रेणुका कहती है कि वो परवाह इसलिए कर रही है क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। वाह, क्या बात है रेणुका ने। वो सचिन को याद दिलाती है कि साइली ही वही है जिसने उसे जानवर से इंसान बनाया। बिल्कुल सही बात है, साइली ने तो सचिन को बदल दिया है। तो रेणुका के मुंह से साइली के लिए पहली बार ये तारीफ सुनकर साइली, जो कि सचिन के बाहों में होती है, मनी मन बहुत खुश होती हुई नजर आती है। देखो, साइली तो बहुत खुश हो गई। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ओह नो, एपिसोड खत्म हो गया, मुझे तो और देखना था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड्स के अपडेट्स आप टेलीविज से पहले पा सकें।
तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।